कि आगे जाके अपना कुछ काम करें, बिजनेस करें, उद्यमिता में अपना हाथ ट्राई करें। फिर आते आते अब जो गवर्नमेंट आई नई, मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, वो स्टार्टअप्स के लिए नई स्कीम्स लेकर आई, अलग डिपार्टमेंट बनाया और उनको प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सपोर्ट सेंटर्स खोले। तो स्टार्टअप क्या होता है मैं आपको बता दूँ। स्टार्टअप जैसे आपने कहा कि कुछ शुरू करना, आरंभ करना। स्टार्टअप टेक्निकली बात करें तो एक कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी। कंपनियों के अलग अलग रूप होते हैं, 2-4 तरीके होते हैं जिससे आप कंपनी सेटअप कर सकते हैं। तो जिनमें से प्रमुख होता है प्राइवेट लिमिटेड और LLPs। तो हम लोग जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हमारी कंपनी का नाम है श्री राम वल्लभा रसोई प्राइवेट लिमिटेड। उसमें ब्रांड नेम है हमारा राम रसिक, ये हमारा लोगो है रजिस्टर्ड। और ये इसको हमने रजिस्टर्ड, मतलब इसके ऊपर R वाला एक गोला लगता है। आपने अगर उसके बारे में पढ़ा हो तो लगता है TM ट्रेडमार्क, और एक लगता है R रजिस्टर्ड। तो पता है उसके बारे में आपको ट्रेडमार्क क्या होता है? बताइए। ये होता है कि फुल्की आपने कभी खाई होगी, तो यहाँ देखा होगा अधिकतर दुकानों का नाम है दतिया फुल्की से, है ना। और कभी किसी मेडिकल वाले के घर गए होगे तो सबका ज़्यादातर का नाम है पहाड़िया मेडिकल स्टोर। ऐसा क्यों हुआ कि एक किसी ने स्टार्टिंग में दतिया फुल्की के नाम से फुल्की खोली होगी और उसका टेस्ट क्वालिटी अच्छी होगी, फेमस होगी, लोग आपस में बात चलती होगी कि मुझे फुल्की खाने जाना है, तो लोग बताते होंगे। अब उसकी ब्रांड वैल्यू बन गई, एक नाम बन गया मार्केट। किसके खानी है तो वो क्या जाए, किसके यहाँ खाए जाके दतिया वाले खा लेना अच्छी है। तो अब जितने नए दुकान वाले आए सबने अपना नाम लिख दिया दतिया। अब वहाँ दतिया के 10 ठेले लगे हुए। तो मुझे तो मेरे दोस्त ने बताया दतिया के खाने के सारे दतिया हैं, या कोई भी दवाई लानी है, अच्छी दवाई हमने पहाड़िया के ले ली, सब पहाड़िया हैं। तो अब टाइम है नहीं, हमें हाथी के घर जाना और भी काम करना, चलो सारे दतिया तो किसी के खाए। तो हम लोगों ने एक स्टार्टअप के लिए जो स्टैंडर्ड तरीके से जो लोग बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है IPR कहलाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी प्रॉपर्टी, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने जो चीज़ें बनाई हैं अपने दिमाग के ऊपर से, आपने जो चीज़ें क्रिएट की हैं उन पर आप अपने सरकारी राइट्स ले सकते हैं। तो हमने बना लिया राम रसिक नाम से, हमने अपनी दुकान डाली कि यार राम रसिक की लस्सी मिलती है। दुकान डालने से पहले ही हमें ये चीज़ पता थी कि अगर राम रसिक की लस्सी फेमस हो गई तो हमारे सामने आदमी जरूर दुकान लगा के बोलेगा कि राम रसिक की ओरिजिनल लस्सी यहाँ मिलती है। तो अब यात्री आएगा तो हम उसको बैठ के पढ़ाएंगे तो नहीं कि ये फ़ोटोज़ दिखाएंगे, देखो हमने पहले डाला था, 4 साल पहले से हम हैं, ये है वो है, वो नहीं झूठ बोल रहा है, लड़ाई तो करेंगे। तो आदमी देखेगा कि किसी को अगर पता चल गया इंटरनेट से राम रसिक की लस्सी बहुत अच्छी है, तो सारे राम रसिक है, किसी की तो हम लोग ट्रेडमार्क ले सकते हैं अपने नाम का, अपने लोगों का, अपने डिज़ाइन का, कॉपीराइट, दूसरे टर्म में कॉपीराइट करेंगे। तो हमने दुकान चालू करने से पहले राम रसिक नाम का, लोगो का ट्रेडमार्क लिया और अपनी दुकान पर हम लिखते हैं राम रसिक, और उसके ऊपर लगता है TM। जब वो शुरुआती स्टेज में होता है, पहले आपको जब मिलता है तो TM मिलता है। TM का मतलब ये होता है कि हमने राम रसिक नाम के ऊपर अपना अधिकार ये दिया कि ये इस नाम से हम अपना कार्य करेंगे, राम रसिक। तो ये हमें ही मिलना चाहिए, और कोई उस नाम को कॉपी करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो हमको स्टार्टिंग में मिल जाता है TM। फिर उस नाम को गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है जो IPR से डील करता है, ट्रेडमार्क से डील करता है, वो सब जगह पे पूरे इंडिया में उसको पब्लिश करेगा, मतलब सबसे पूछेगा कि राम रसिक नाम जो है 6 महीने के लिए TM मिलता है ट्रेडमार्क। राम रसिक नाम से ये लोग काम कर रहे हैं, आपको किसी को आपत्ति है क्या? आप मतलब ये भी हो सकता है ना राम रसिक नाम से पहले से किसी ने ले रखा हो, तो सब जगह अखबारों में और इंटरनेट को डाल दिया जाता है कि राम रसिक नाम से किसी ने अप्लाई किया है। अगर आपको लगता है कि आपके नाम का कॉपी हो रहा है तो आप हमें आपत्ति दर्ज करा सकते, तो फिर इनको देंगे। तो हमारे जब 6 महीने पूरे हो गए, उसके बाद में किसी ने आपत्ति नहीं की, तो मतलब एक नया नाम था, अभी तक किसी कोई इसको यूज़ नहीं कर रहा था, तो हमें वो मिल गया। तो TM हटने बाद ये हो गया R बोले में। अब आप किसी भी ब्रांड को या कंपनी का वो देखोगे तो उसके ऊपर हाँ क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट आप लोगे ना तो TM ये होता है, इसके ऊपर ये लगा है एब्रो, ये लिखा R। तो जब इन्होंने नया लिया होगा तो इसमें लिखा होगा
किया जा सकता है और किसी के पास आर रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड इतना एंट्री हो गई हमारी कि राम नसीब और हमें यूजर तो फिर हमने हाँ तो उसका उसके आसपास का उससे कॉपी करता हूँ फिर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती और हम भी फिर अगर हमको दिख गया तो हम उस पर केस कर सकते हैं, कानूनी है हमारे पास लिखा है। लेकिन हम ये सब नहीं करते, हम ये फॉर्म नहीं भरते, रजिस्ट्रेशन नहीं करते, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे जैसे ये बिस्लरी और जो पता और पानी तो सर मतलब जो लोकल ब्रांड होते हैं तो नाम तो उनका चेंज नहीं रहता उसमें, लेकिन स्पेलिंग हाँ तो बिस्लरी ने डब्ल्यू पे केस किया है क्योंकि उनसे उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अगर किसी दिन उनकी कानूनी टीम को लगेगा कि अब जैसे यहाँ बिस्लरी करता है 1 करोड़ का व्यापार, तो वो जो बिल्सरी है वो लाख रुपया करती है, तो इतने के लिए वो अपनी कानूनी टीम को उस पर केस करेंगे। इससे एक नुकसान ये भी होता है कि अगर उस पर केस करेंगे तो कई बार वो जो कॉपी कर रहे हैं वो भी फेमस हो जाता है। अब अभी तो बिल्सरी को कोई जानता नहीं है, लेकिन लोग जानने लग जाएंगे अच्छा ये बिल्सरी नाम का भी पानी आता है, तो एक तरह से उसका प्रचार हो जाए। तो वो सब नाप तोल कर कंपनीज डिसाइड करती हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट के लिए हमें करना आवश्यक है। लेकिन कोई हो जाए कि एक बहुत बड़ा केस हुआ था, बहुत फेमस केस है कि स्टारबक्स आपने अगर कहीं सुना हो तो बहुत बड़ा ब्रांड है कॉफ़ी का, तो दिल्ली में एक आदमी ने सरदार